रेस्टोरेंट में वेटर जब बिल लाता है तो लड़का पेमेंट करने के लिए उसे अपना कार्ड देता है, लेकिन वेटर उसे बताता है कि यहाँ कार्ड नहीं चलता। इस पर लड़का कहता है कि जल्दबाजी में वो कैश लाना भूल गया है, इसलिए ना चाहते हुए भी रुचिता के भाई विवेक को पेमेंट करना पड़ता है। घर जाते समय लड़का कहता है उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो उन्हें घर नहीं छोड़ पाएगा, और इतना कहकर वो उन्हें सड़क पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात में रुचिता अपनी सहेली ज्योति के साथ सोशल मीडिया पर उस लड़के की प्रोफाइल ढूंढ रही थी कि तभी उसकी माँ आकर रुचिता को बताती है कि रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने लड़के वालों को डिनर पर बुलाया है, इसलिए वो तुरंत जाकर तैयार हो जाए। उधर घर लौटते समय विवेक उसी लड़के को अपनी माँ के साथ किसी और लड़की से रिश्ते की बात करते हुए देख लेता है और चुपके से उनकी तस्वीर खींच लेता है। घर आकर वो सभी को लड़के के धोखे के बारे में बताता है और किसी दूसरी लड़की के साथ उसकी तस्वीर अपने परिवार को दिखाता है। तस्वीर देखकर उसकी माँ उदास हो जाती है, लेकिन दादी कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, जब वो डिनर पर आएंगे तो सबके सामने बात कर लेंगे। डिनर पर बातों बातों में दादी लड़के से पूछती है कि रुचिता उसे कैसी लगती है, पसंद है या नहीं। इस पर लड़का मुस्कुराकर कहता है जिंदगी भर का फैसला है, 2 मुलाकातों में थोड़ी न वरमाला डाल दूंगा। तभी विवेक बोल पड़ता है कुछ देर पहले आप किसी और लड़की से रिश्ते की बात कर रहे थे। यह सुनकर लड़का सफाई देता है कि रुचिता बहुत सिंपल लड़की है, इसीलिए बात जमी नहीं। इतने में उसकी माँ बीच में बोल पड़ती है कि रुचिता उन्हें पहले दिन से ही पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका रंग सांवला है, बस उसके मौसी के कहने पर वो यहाँ आए थे। उसकी बातें सुनकर रुचिता की माँ की आंखें भर आती हैं, जबकि रुचिता उनके फैसले का सम्मान करती है और कहती है अगर मैं आपको पसंद नहीं आई तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इतना सुनते ही वे लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जब रुचिता अपनी माँ के कमरे का बिस्तर ठीक कर रही थी कि तभी उसे फोन की रिंग सुनाई देती है। वह तुरंत जाकर फोन उठाती है तो ज्वेलर उसे बताता है कि उसके माँ ने जो शादी के गहने बेचने के लिए रखे थे उससे आज दोपहर में कस्टमर देखने आएंगे। रुचिता ये सुनकर हैरान रह जाती है। वह तुरंत जाकर अपनी माँ से गहनों के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ अनजान बनने की कोशिश करती है, मगर रुचिता उसे ज्वेलर की बात बता देती है और उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उन गहनों से परिवार की कितनी यादें जुड़ी हैं। यह सुनकर उसकी माँ सख्त लहजे में कहती है कि ये सब उन्होंने पूरी समझदारी से किया है और उसे उनके मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ज्वेलर के कॉल से परेशान रुचिता अपनी फ्रेंड ज्योति को सारी बात बताती है। इस पर ज्योति उसे शांत करते हुए कहती है कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हमें ठंडे दिमाग से कोई हल निकालना होगा ताकि गहने वापस आ जाएं। तभी रुचिता को उसके पापा का ख्याल आता है। वो ज्योति को बताती है कि अगर उसके पापा खुद जाकर गहने मांगे तो ज्वेलर उन्हें आराम से गहने वापस लौटा देगा। उसकी बात पर ज्योति भी सहमति जताती है, इसलिए फौरन रुचिता अपने पिता के ऑफिस पहुँचती है। ऑफिस में उसके पिता की कुर्सी पर कंपनी के मालिक का छोटा बेटा निहार था। अचानक निहार को सामने देखकर रुचिता सब कुछ भूल जाती है और बस उसे देखती रह जाती है। लेकिन निहार चुटकी लेते हुए बोलता है कुछ काम था आपको बहन जी। रुचिता संभल कर बताती है कि उसे श्रीधर जी से मिलना था, जिस पर निहार कहता है कि वो बाहर गए हैं, पर मैं अभी उन्हें भेजता हूँ। उसके जाने के बाद जब रुचिता के पिता ऑफिस में आते हैं तो उसे वहाँ देखकर घबरा जाते हैं और ऑफिस आने का कारण पूछते हैं। इस पर रुचिता उन्हें गहनों वाली पूरी बात बताती है और कहती है कि उन्हें तुरंत ज्वेलर्स के पास जाकर गहने वापस लेने होंगे। उधर उषा चिंतित होकर अपनी सहेली के घर पहुँचती है। सहेली उसे देखते ही